वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई ने जो सब देश का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है, उसने एक थीमेटिक फंड लॉन्च किया है, एनएफओ लॉन्च किया, दैट इज द एसबीआई एनर्जीज अपॉर्चुनिटीज फंड। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ये एक थीमेटिक फंड है, यानी कि एनर्जी की एक बेसिक थीम है। आपको पता है अभी के टाइम पे एनर्जी की जितनी भी कंपनीज हो गई, चाहे वो न्यू एज रिन्यूएबल्स कंपनीज हैं या फिर आपकी ट्रेडिशनल कंपनीज लाइक ओएनजीसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी या टाटा पावर, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, तो सभी में स्टॉक प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो एकदम बूम हो रखे हैं, यानी कि बहुत बढ़िया रिटर्न्स आ रहे हैं। ऑलमोस्ट डबल डिजिट्स आपके रिटर्न्स आ रहे हैं लास्ट 1 ईयर के अंदर ही। तो सिंपल सी बात है कि कितना ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज की तरफ से हो रहा है, बट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जारी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए आपका जो थीमेटिक फंड्स हैं, क्योंकि थीमेटिक फंड्स भी थोड़े से टाइम को देखते हैं कि क्या चीज़ चल रही है। तो मार्केट में अभी जो बहुत बढ़िया थीम चल रही है, दैट इज़ द एनर्जी बेस्ड फंड्स, या बोल सकते हैं एनर्जी की धूम है। तो ये जो हमारा फंड है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि देखिए, फंडामेंटली हमें समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को, देखिए इंडिया को अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है तो पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है और काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स आने वाले हैं। हम इसको इससे भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो इंडेक्स अगर आप देखें, देखिए बीएसई सेंसेक्स के अंदर एक आपको रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन हमारे पास एक इंडेक्स है जो कैप्चर करता है आपकी एनर्जी इंडेक्स को भी, यानी कि जो कंपनीज एनर्जी बेस्ड कंपनीज है। तो इसके अंदर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे आपकी टॉप कंपनीज कौन सी हैं, लाइक रिलायंस, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया। तो अगर हम कैसे हम देखें कि क्या एनर्जी इंडेक्स काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हम थोड़ा सा फैक्ट्स देखते हैं। देखिए, अगर हम निफ्टी एनर्जी इंडेक्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर के अंदर आपको ऑलमोस्ट 55% रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप 5 ईयर्स की बात करते हैं या 10 ईयर्स की भी बात करते हैं तो आपको 20 एंड 17%, यानी कि आपको ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्ट या फिर आप बोल सकते हैं सेंसेक्स से भी। देखिए, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है कि एनर्जी इंडेक्स ने आपको बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही देखेंगे आप तो बीट किया हुआ है आपकी एनर्जी, आपके सेंसेक्स को, बीएसई सेंसेक्स को। यानी कि ये बात बहुत ही क्लियर है कि एनर्जी एज अ थीम इट्स गोना वर्क टुडे इन द प्रेजेंट ऑल्सो, और फ्यूचर के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करने वाली है। इसीलिए जो फंड हाउस है उसने इस पर्टिकुलर थीम को कैश इन करने के लिए फंड को लॉन्च किया है। ना हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें तो ये वाला जो फंड है, व्हाट आई रेड अबाउट दिस फंड, कि ये जो फंड है ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट या फिर ऐसी कंपनीज को ही नहीं रखेगा जो सिर्फ ट्रेडिशनल हमारे पास पावर कंपनीज थी, जो पावर लेट्स सपोज ऑयल एंड गैस, पावर एंड ऑयल के अंदर थी, बट ऑल्सो न्यू एज कंपनीज जो आपको पता है फोकस कहाँ पे कर रही है, रिन्यूएबल्स की तरफ कर रही हैं। देखिए, ट्रेडिशनल कंपनीज भी हो गई जो आजकल वो भी आपकी रिन्यूएबल्स की तरफ फोकस कर रही हैं। लाइक रिलायंस ने रिसेंटली एक पैक्ट किया था ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, जिसमें 75,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेंगे। ओएनजीसी ने एक रिसेंटली एक पैक्ट किया था अगेन फॉर अ रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन कुछ एक ऐसी कंपनीज है जो फंडामेंटली स्टार्ट ही ऐसी हुई है जिनका फोकस ही न्यू एज एनर्जी पे है, लाइक ग्रीन हाइड्रोजन या फिर आप बोल सकते हैं रिन्यूएबल्स एंड ऑल। तो ये यानी कि ब्लेंड करेगा वो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कंपनीज। तो ये एक इसका एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है। नाउ अगर हम देखें थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो ये जो पर्टिकुलर फंड हाउस है उसके अंदर आपका यूनिवर्स तो देखिए काफ़ी बड़ी है, 1995 स्टॉक्स, बट इट विल बी मोस्ट लाइकली विल बी अ कंसंट्रेटेड फंड अबाउट 25 to 30 फंड्स। लेकिन इसके अंदर जो आपके हैं सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज नहीं, आपको इंटरनेशनल कंपनीज का एक्सपोजर भी मिलेगा। तो व्हाट आई रेड अबाउट दिस, दैट फंड ऑल्सो हैज़ अ प्रोविजन टू इन्वेस्ट इंटरनेशनल स्टॉक्स, यानी कि इंटरनेशनल कंपनीज भी हो गई, और फंड कैन इन्वेस्ट अप टू 35% ऑफ इट्स कॉर्पस, यानी कि 35% जो है वो अपना कॉर्पस इंटरनेशनल स्टॉक्स में रख सकता है। तो ये एक आपको एडिशनल जो है डिफरेंस मिल गया फ्रॉम योर ट्रेडिशनल एनर्जी बेस्ड इंडेक्स। सो ये आपको इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये एक पहला फंड नहीं है जो इस थीम के लिए लेके लॉन्च हुआ है। इससे पहले भी टाटा का एक फंड लॉन्च हुआ है, दैट इज़ द टाटा रिसोर्सेज एनर्जी फंड, एंड ऑल्सो डीएसपी का डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज न्यू एनर्जी फंड। उन दोनों के रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। लेकिन ये जो फंड है, मुझे लग रहा है कि जो पुराने आपके जो 2 फंड्स थे टाटा एंड डीएसपी, दैट वाज फोकस्ड मोस्टली ऑन एनर्जी एज वेल एंड द कमोडिटीज लाइक सीमेंट एंड ऑल। लेकिन ये आपका थोड़ा सा जो है ट्रेडिशनली या फिर आप बोल सकते हैं स्पेसिफिकली आपका एनर्जी प्रोड्यूसिंग आपकी अब थोड़ी सी जो पावर एंसिलरीज कंपनीज हैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। बाकी आपको जब फाइनली लॉन्च होगा ये प्रोडक्ट तभी पता चलेगा, एंड दैट इज़ आपका जो एनएफओ ओपन है दैट इज टिल 20th of February। थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव देखते हैं कि एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अगर मैं आपको एक वर्ड बताऊं कि जैसे अभी सबसे बड़ी जो वर्ल्ड की कंपनी है दैट इज़ द सऊदी की कंपनी, दैट इज़ अरामको। अरामको कंपनी इतनी बड़ी है कि मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कैप इज़ क्लोज टू 4.2048 बिलियन डॉलर, यानी कि 2000 से भी ज़्यादा का करोड़ जो डॉलर बिलियन डॉलर्स का उसका एक मार्केट कैप है, जो कि हमारा टोटल इंडेक्स की जो वैल्यू है उससे ऑलमोस्ट 4.5 गुना है। यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी अनटैप्ड पोटेंशियल है। अब इंडिया
को आपको पता है कि कितनी पावर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और कितना इन्वेस्टमेंट या कितने रिसोर्सेज या सब कुछ मिला के आएगा, यानी कि देयर इज़ गोना बी लॉट ऑफ मनी विच इज़ गोना कम इन। इसकी वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है इसको समझने के लिए कि एक थीम मेरे को बहुत ही सॉलिड लग रही है। लेकिन देखिए जानने वाली बात ये है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए वो आपको अल्टीमेटली अपने फंड मैनेजर के एडवाइस पे करना है। दिस इज़ नॉट जस्ट अ प्रमोशनल वीडियो जस्ट टू गिव यू सिर्फ फैक्ट्स बताने के लिए। लेकिन फंडामेंटली देखिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि थीमेटिक फंड जितने होते हैं थोड़े से टाइम रिलेशन होते हैं। मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस टाइम पे एंट्री कर रहे हैं, किस टाइम पे एग्जिट कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जहाँ पे ऑलरेडी आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप, लार्ज कैप, जहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन बेटर मिलती है, क्योंकि अभी भी देर आर सो मेनी फंड्स जहाँ पे आपको अलग अलग सेक्टर्स मिल जाएंगे। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे आप अपनी भी इन्वेस्टमेंट एनर्जी स्टार्ट कर रहे हैं, तो रादर देन सिलेक्टिंग एज अ थीमेटिक फंड, चाहे वो AI बेस्ड हो, एनर्जी बेस्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारी थीम्स अच्छी हैं। लेकिन ऐसे जो थीम्स स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट से बेटर है आप अभी के टाइम पे जब अगर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें टू गो इन अ मोर डाइवर्सिफाइड फंड्स लाइक इंडेक्स फंड, जो नॉर्मल इंडेक्स फंड होगा, इवन तो आपको रिटर्न्स में भी शायद कम मिल जाए थीमेटिक फंड से, या फिर लाइक फ्लेक्सी कैप फंड या लार्ज कैप बेस्ड फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप से देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो अगर पहले आप उस यूनिवर्स को एक्सप्लोर करिए, उसके बाद आपको लगता है कि आपको ऐसे थीमेटिक फंड्स के ऊपर जाना है, तो आप जाने की सोच सकते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़। मैंने कभी किसी थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, ये मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। नाउ आई थिंक अगर हम वापस आए इस फंड के अंदर, तो देखिए एक दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ कि जो फंड मैनेजर हैं, इसके अंदर दो फंड मैनेजर के नाम मुझे दिख रहे हैं। एक वन इज़ द राज गांधी, अनदर जो है प्रदीप केशवान। तो राज गांधी जो है वो हैंडल करेंगे डोमेस्टिक एलोकेशन, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 17 ईयर्स का है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड ही हैज़ बीन विद द कंपनी फॉर ऑलमोस्ट अभी 2017 से। एंड जो केशवान है, जो प्रदीप केशवान, ही विल बी इन इंचार्ज, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो करेंगे वो सिक्योरिटीज़ का, वो उनके पास है। एंड ही ऑल्सो हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर्स। तो देखिए फंड हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, SBI काफ़ी अच्छा है फंड हाउस, इसके जो मैनेजर्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल का भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है, और एनर्जी इंडेक्स भी आपको पता है सेंसेक्स से परफॉर्म कर रहा है। तो दीज आर ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स। द ओनली नेगेटिव पॉइंट इज व्हाट आई सी इज दैट कि इट्स अ थीम बेस्ड फंड्स। तो थोड़ा सा आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि कब आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है, कितना फंड एलोकेशन करना है। अगर आपको देखिए ऐसे फंड के अंदर थीमेटिक में एलोकेशन भी लेना है तो मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड, आपको उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। देखिए आपको कोई डाउट लगते हैं किसी और थीम फंड में आपने इन्वेस्ट किया है, नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।